स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल टूर टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश के मुख्य धार्मिक पर्यटन स्थल उज्जैन के दर्शनीय स्थलों की जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। उज्जैन में न केवल भारत से बल्कि पूरे विश्व से पर्यटक और श्रद्धालु घूमने के लिए आते हैं। यह मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध पर्यटक और तीर्थ स्थल है। उज्जैन दर्शन के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा बसें भी चलाई जाती है। यह बस उज्जैन के प्रमुख स्थलों की सैर कराती है और इसके लिए काफ़ी कम पैसा लिया जाता है। उज्जैन दर्शन के लिए आप बस की सहायता ले सकते हैं, जो कि देवास गेट से सुबह 7 बजे और दोपहर को 12 बजे चलती है। इसके अलावा आप टेम्पो, रिक्शा, ऑटो आदि वाहनों से भी उज्जैन का भ्रमण कर सकते हैं। तो उज्जैन घूमना बड़ा ही आसान है, लेकिन उज्जैन घूमने से पहले आपको कुछ दर्शनीय स्थानों के बारे में हम जानकारी दे देते हैं, ताकि आप उन स्थानों को बिल्कुल भी ना स्किप करें, बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो चलिए देर किस बात की है, आइए शुरू करते हैं। उज्जैन के प्रमुख दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ताकि आपकी उज्जैन की यात्रा शानदार जानदार हो सके। उज्जैन में कई सुप्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ इतने सारे मंदिर हैं कि कहते हैं यदि आप बैलगाड़ी भर के अनाज लेकर जाएं और यहाँ एक एक मुट्ठी अनाज हर मंदिर में चढ़ा दें तो पूरा अनाज समाप्त हो जाएगा, लेकिन उज्जैन के मंदिर समाप्त नहीं होंगे। तो उज्जैन घूमने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 दिन का समय जरूर रखना चाहिए। पुराणों में उल्लेख है कि भारत की पवित्रतम सप्तपुरियों में अवंतिका यानी कि उज्जैन भी एक है। यही कारण है कि उज्जैन का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर यहीं स्थित है। तो यात्रा यहीं से शुरू करते हैं। उज्जैन के प्रमुख दर्शनीय स्थानों और पर्यटन स्थलों में महाकालेश्वर मंदिर सबसे ऊपर है। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में स्वयंभू दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि यह मंदिर अनादिकाल से ही उज्जैन में स्थित है। दक्षिणमुखी होने के कारण इस स्थान का तांत्रिक महत्व भी है। ये काल चक्र के प्रवर्तक है तथा भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो बाबा महाकालेश्वर के दर्शन मात्र से ही प्राणी मात्र की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। ये भोजाई सा है, ये हमारी गुड़िया है और ये हमारा ठाकुर, बड़ा ठाकुर। तो आज आप महाकाल के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। हाँ, और मौसम भी बड़ा शानदार हो रहा है। हाँ, आपको कैसा लग रहा है? मौसम बहुत ही शानदार है। महाकाल के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाए, बस यही कृपा महाकाल हम चाहिए कि ये गेट नंबर 4 है महाकाल के दर्शनों के लिए। जय महाकाल। इस अति प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार राजा भोज के पुत्र उदयादित्य ने करवाया था। इसके पश्चात पुनः जीर्ण होने पर 1734 में तत्कालीन दीवान रामचंद्र राव शैणवी ने इसका फिर से जीर्णोद्धार करवाया था। इस मंदिर के तल में महाकाल का एक विशाल लिंग स्थित है, जिसकी जलधारी का मुख पूर्व दिशा की ओर है। साथ ही पहली मंजिल पर ओमकारेश्वर और दूसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की प्रतिमाएं भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन वर्ष में केवल एक बार ही केवल नाग पंचमी के दिन ही होते हैं, क्योंकि नाग पंचमी के दिन ही इस मंदिर के पट खुलते हैं। महाकाल के दक्षिण में वृद्धकालेश्वर, अनादि कल्पेश्वर और सप्त ऋषियों के मंदिर स्थित हैं। इसके उत्तर में चंद्रादित्येश्वर, देवी अवंतिका, बृहस्पतिश्वर, स्वप्नेश्वर और समर्थ रामदास द्वारा स्थापित श्री हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है। इसके पश्चिम में कोटि तीर्थ नाम का एक कुंड है और समीप ही रुद्र सरोवर भी स्थित है। तो ये सारे दर्शनीय स्थल जो कि महाकालेश्वर मंदिर के पास में ही है, आपको जरूर देखने जाना चाहिए। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ ताजी चिता की भस्म से सुबह 4 बजे भस्म आरती की जाती है। यदि आपका सौभाग्य रहे तो आप इस भस्म आरती के दर्शन जरूर कीजिए। अगला दर्शनीय स्थान है बड़ा गणेश मंदिर। यह मंदिर श्री महाकालेश्वर मंदिर के पीछे ही स्थित है। यहाँ गणेश जी की एक विशालकाय और अत्यंत ही आकर्षक मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में
महर्षि सांदीपनि के वंशज एवं विख्यात ज्योतिषविद स्वर्गीय पंडित नारायण जी व्यास के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी की भी एक अत्यंत आकर्षक मूर्ति स्थापित है। तो जब गणेश जी के दर्शनों के लिए जाएं तो हनुमान जी के दर्शन जरूर से कीजिए। यहीं मंदिर के भीतरी भाग में 9 ग्रहों की मूर्तियां भी हैं, जिनके दर्शन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भारत में पवित्र नदियों को मां का दर्जा दिया गया है। उज्जैन में शिप्रा नदी भी उन्हीं पवित्र नदियों में से एक है। कहते हैं इस नदी का जल अमृत के समान है। ऐसा कहा जाता है कि शिप्रा नदी भगवान विष्णु के शरीर से निकली थी तथा इसमें स्नान करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहीं शिप्रा नदी में भगवान श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ का पिंडदान किया था। शिप्रा नदी राम घाट पर आज हम आए हैं। यहाँ मंगल की पूजा भी होती है। यहाँ बोटिंग का मजा भी आप ले सकते हैं। कुछ लोग बोटिंग का मजा ले रहे हैं। नहाने का आनंद शिप्रा नदी में आप ले सकते हैं। देखिए कुछ लोग नहाने का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। यहाँ पूजा भी होती है। तो पवित्र शिप्रा नदी में रोजाना संध्या काल के समय आरती होती है और संध्या काल की ये आरती बेहद दर्शनीय होती है। आपको जरूर देखनी चाहिए। ये आरती मन को शांति प्रदान करने वाली होती है। शिप्रा नदी के तट पर राम घाट यहाँ का एक प्रसिद्ध घाट है। श्रद्धालु यहाँ घाट पर अपने पापों को धोने के लिए शिप्रा नदी में स्नान करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन यहीं पर अर्पित करते हैं। तो उज्जैन जाएं तो राम घाट पर डुबकी जरूर लगा कर आएं। उज्जैन में माता हर सिद्धि का एक प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान शंकर ने स्वयं देवी चंडी को हर सिद्धि का नाम दिया था। जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड से भगवान शिव माता सती के शव को ले जा रहे थे, तब इसी पावन स्थान पर माता सती की कोहनी गिरी थी और इसीलिए यह मंदिर शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये मंदिर अत्यंत ही जागृत मंदिर है, चमत्कारी मंदिर है। इस मंदिर में श्री यंत्र स्थापित है। कहते हैं माता हर सिद्धि राजा विक्रमादित्य की कुल देवी थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से पहले माता समुद्र के बीच में एक टापू पर सुशोभित थी। राजा विक्रमादित्य माता हर सिद्धि को अपने साथ उज्जैन लाना चाहते थे और इसीलिए वह भेंट स्वरूप अपना सिर माता को चढ़ा दिया करते थे। माता की कृपा से उनका सिर वापस आ जाया करता था। विक्रमादित्य ने 11 बार अपना सिर माता के चरणों में भेंट किया। तब माता उनकी भक्ति से बेहद प्रसन्न हुई और राजा के साथ उज्जैन जाना स्वीकार कर लिया। तभी से माता यहाँ स्थापित है। इस मंदिर में देवी हर सिद्धि की प्रतिमा बेहद मनमोहक और प्रसन्न मुद्रा में है। यह मंदिर और दोस्तों यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से मात्र 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप पैदल भी यहाँ जा सकते हैं। तो जब महाकालेश्वर दर्शनों के लिए जाएं तो माता हर सिद्धि के दर्शन जरूर से कीजिएगा। यह है हर सिद्धि माता मंदिर। बाहर प्रसाद बेच रहे हैं कुछ लोग। अगला दर्शनीय स्थल है 24 खंबा माता मंदिर। ये मंदिर भी अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ महालया और महामाया 2 देवियों की मूर्तियां स्थापित है। यहाँ भी काफी संख्या में लोग देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। तो उज्जैन जाएं तो 24 खंबा माता मंदिर के दर्शन जरूर कीजिए। अगला दर्शनीय स्थान है गढ़ कालिका मंदिर। ये मंदिर भृतहरि गुफा के समीप स्थित है। स्कंद पुराण के अनुसार उज्जैन को शक्ति के 24 स्थानों में से एक माना गया है। कहते हैं महाकवि कालिदास के तप से प्रसन्न होकर गढ़ कालिका ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया था और देवी के आशीर्वाद से ही कालिदास को विद्वता और कवित्व की प्रतिभा प्राप्त हुई। तो इस प्राचीन मंदिर में देवी के दर्शन जरूर कीजिए। अगला स्थान है काल भैरव। काल भैरव अष्ट भैरवों में से एक है। जी हाँ, उज्जैन स्थित काल भैरव की प्रतिमा बड़ी ही चमत्कारी प्रतिमा है। इस मूर्ति के मुख में कोई छिद्र नहीं है, फिर भी मूर्ति को जब मद्यपान कराया जाता है तो मद्य पात्र अपने आप ही खाली हो जाता है। कहते हैं काल भैरव शिव के तीसरे नेत्रों से प्रकट हुए थे। 8 भैरवों में एक काल भैरव के रूप में स्वयं शिव इस प्राचीन मंदिर में शोभायमान है। दोस्तों, काल भैरव शिव का अति क्रोधित रूप है, जो सभी पापों को नष्ट करने वाला और अनिष्ट कारक भयों से अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। काल भैरव मंदिर उज्जैन के भैरवगढ़ में स्थित है।
इस मंदिर में काल भैरव की प्रतिमा को केवल मदिरा का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है, शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जी हाँ, और जैसे ही मदिरा का भरा प्याला भगवान काल भैरव के होंठों से लगाया जाता है, देखते ही देखते यह प्याला खाली हो जाता है। ये अपने आप में एक चमत्कार है जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। ये मंदिर अत्यंत जागृत है। यहाँ सच्चे दिल से मांगी दुआएं मन्नत अवश्य पूरी होती है। अनेक राजा महाराजाओं ने यहाँ विजयश्री का आशीर्वाद मांगा और काल भैरव ने उन्हें विजय होने का आशीर्वाद दिया भी। यह मान्यता है महाकाल के दर्शन करने के बाद काल भैरव के दर्शन जरूरी है, क्योंकि यदि कोई काल भैरव के दर्शन ना करे तो उसकी उज्जैन की यात्रा अधूरी ही मानी जाती है। काल भैरव मंदिर की ओर बढ़ते हुए ये बाजार है, रास्ते में काल भैरव मंदिर में सर मैं पूरे में आपको ऐसे धागे, ये मन्नत के धागे दिखाई दे जाएंगे। देखिए आप, ये मन्नत के धागे हैं। तो हमारे भोजाई साहब साथ में है। भोजाई साहब, क्या मन्नत मांग रहे हो आप काल भैरव साहब से? काल भैरव से ही मन्नत मांग रहे, बाबा सबको खुश रखे जी, निरोगी रखे। तो आपने भी धागा बांधा क्या ऐसा? ये देखो मन्नत के धागे यहाँ पे बंधे हुए हैं चारों तरफ। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काल भैरव मंदिर दर्शनों के लिए लगी हुई लाइन और ये मुख्य द्वार। आगे कितने बंदे हैं? चारों महाकालेश्वर के दर्शनों के बाद काल भैरव के दर्शन जरूर से कीजिए। यहीं सिपरा नदी के तट पर अंगारेश्वर महादेव मंदिर और मंगलनाथ मंदिर भी स्थित है। जी हाँ, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन को मंगल ग्रह की जन्मभूमि माना गया है। ऐसा माना जाता है कि मंगलनाथ मंदिर के ठीक ऊपर ही आकाश में मंगल ग्रह स्थित है। यहीं 84 महादेव में 43वें महादेव अंगारेश्वर मंदिर है, जिसमें अति प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। लोगों का मानना है कि यह मंगल ग्रह का उल्कापिंड है। इस मंदिर में मंगल दोष के निवारण हेतु पूजा भी की जाती है। हमारे साथ हमारे बड़े भैया हैं, ये बताएंगे आपको मंगलनाथ के बारे में। मंगलनाथ मंदिर का सही में जन्म स्थान तो पीछे नदी के अंदर है, वहाँ पानी ऊपर तक आ जाता है, इसलिए यहाँ पे नया मंगलनाथ मंदिर का और ये मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे जो बालिका है मांगलिक वगैरह होती है, उनकी यहाँ पे मंगल की पूजा की जाती है। विवाह पश्चात भी कोई भी मांगलिक आपदा होती है, भवन निर्माण वगैरह में या किसी वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए यहाँ पे मंगल की पूजा की जाती है। पंडित जी यहाँ पे 3100 रुपये लेते हैं, उसमें मंगल की पूजा वगैरह सब अच्छी तरह से की जाती है, जिससे भगवान मंगल का सब वो स्तुति वगैरह सब नवग्रह मंडल वगैरह का सबका होता है, इसलिए मंगलनाथ की पूजा की जाती है। आज आपने मंगलनाथ की पूजा करवाई थी, तो वो कौन से पंडित जी से करवाई थी? वो हमारे आचार्य गौरव जी थे, बहुत ही अच्छा, मतलब उनका मंत्रोच्चार से हमारी बिटिया की हाँ। मंगलनाथ की पूजा की थी। बहुत अच्छी पूजा। यहाँ पे पूजा का बहुत आनंद आया और इस भव्य मंदिर में पूजा का बहुत ही आनंदित रहता है, जिससे सबका मंगल हो, मंगल सबका मंगल करता है, ऐसी भावना हमारी है। ऐसी देश विदेश के अनेक पर्यटक श्रद्धालु यहाँ विशेष पूजन के लिए आते हैं। ये मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ आप ऑटो से जा सकते हैं। मंगलनाथ मंदिर स्थित हनुमान जी बहुत ही अति खूबसूरत मंदिर है। मंगलनाथ भगवान मंगलनाथ की जो मंगल ग्रह है, उनकी माता है भुवनेश्वरी देवी, जिन्हें पृथ्वी माता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आप, ये भुवनेश्वरी माता का मंदिर है, जहाँ माता भुवनेश्वरी और ये मंगलनाथ माता भुवनेश्वर। अगला दर्शनीय स्थान है 64 योगिनी मंदिर।
उज्जैन की नयापुरा बस्ती में 64 योगिनी का मंदिर है। तांत्रिक परंपरा में 64 योगिनियों का विशेष महत्व माना जाता है और यहाँ आपको अति प्राचीन प्रतिमाएं देखने को मिलती है। तो यदि आप प्राचीन मंदिरों को देखने के शौकीन हैं तो आप इस मंदिर के दर्शन जरूर से कीजिए। अगला स्थान है चिंतामन गणेश मंदिर। यह मंदिर उज्जैन से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में इच्छामन, चिंतामन और चिंताहरण गणेश के नाम से 3 प्रतिमाएं स्थापित की गई है। प्रथम पूजनीय श्री गणपति जी का यह मंदिर सभी चिंताओं को दूर करने वाला है। हर शुभ कार्य से पहले इनका आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी है। यही कारण है कि उज्जैन के लोग सभी मांगलिक कार्यों का शुभ आरंभ चिंतामन गणेश मंदिर से ही करते हैं। जब भी किसी घर में कोई शादी विवाह होता है तो प्रथम निमंत्रण यहाँ चिंतामन गणेश जी के चरणों में रखा जाता है। लोग यहाँ मन्नत के धागे बांधते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर फिर से यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं और चिंतामन गणेश जी की पूजा करते हैं। तो इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिए। यहाँ उज्जैन में भूखी माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है। जी हाँ, यह मंदिर भी शिप्रा नदी के तट पर कर्क राजेश्वर मंदिर के सामने स्थित है और ये काफी प्राचीन, अति प्राचीन मंदिर है। कहते हैं पूर्ववर्ती काल में भूखी माता का इस नगर में वास था। इस मंदिर में माता के 2 रूप हैं जिन्हें भूखी यानी भुवनेश्वरी माता और देवी धूमावती कहा जाता है। राजा विक्रमादित्य के काल से चली आ रही नगर देवियों की पूजा में भूखी माता का भी प्रमुख स्थान है। तो उज्जैन जाएं तो भूखी माता मंदिर के दर्शन जरूर से कीजिए। ये भूखी माता का मंदिर है उज्जैन में। इसकी भी अपनी एक कहानी है। और ये देखिए भूखी माता मंदिर परिसर में काफ़ी लोग बैठे हैं। शिप्रा नदी के तट पर ये मंदिर स्थित है। और अगला दर्शनीय स्थान है त्रिवेणी नवग्रह शनि मंदिर। उज्जैन इंदौर मार्ग पर 8 किलोमीटर की दूरी पर शिप्रा खान एवं सरस्वती नदी के संगम पर यह नवग्रह मंदिर स्थित है। इसे त्रिवेणी भी कहा जाता है और यहाँ 9 ग्रहों की शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। हजारों लाखों की संख्या में लोग अपने ग्रह दोषों के निवारण के लिए यहाँ जाते हैं, 9 ग्रहों के दर्शन करते हैं और उनसे अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। कहते हैं कि यहाँ पूजा करने से कुंडली के दोष समाप्त होते हैं। तो आप भी उज्जैन जाएं तो 9 ग्रहों के दर्शन जरूर से कीजिए। तो ये थे उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिर, दर्शनीय स्थान जो कि उज्जैन जाने पर आपको जरूर से दर्शन करने चाहिए। इसके अलावा और कई मंदिर हैं जो हमने इस वीडियो में शामिल नहीं किए हैं। हमने खास जगह के बारे में ही जानकारी शेयर की है। आशा है यह जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारा ये प्रयास है, नया चैनल है, आपसे सपोर्ट की आशा रखते हैं। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल, जय श्री महाकाल। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक बार कहें जोरदार जय श्री महाकाल। और मेरे साथ हैं हमारे बड़े भैया साक्षात अन्नपूर्णा माता पार्वती के रूप में।